हमारे साथ आरजेडी के एक नेता हैं और हम लोग जहानाबाद में हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या माहौल है यहाँ। अभी तक जिन लोगों से बात हुई थी उनमें तो लगातार इंडिया गठबंधन के लिए और यहाँ के आरजेडी कैंडिडेट सुरेंद्र यादव के लिए उन लोगों ने माहौल बताया, लेकिन पार्टी के नेता है और यहाँ उनके लिए लगातार अगर पार्टी के नेता हैं तो सुरेंद्र यादव के लिए कैंपेनिंग भी कर रहे होंगे। क्या माहौल है सर? माहौल है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव और श्री लालू प्रसाद यादव कभी भी अपने मुद्दे से नहीं भटके हैं। जब देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस का शासन रहा, उसके बाद लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ बिहार की धरती पर, उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, आरक्षण की बात की और गरीब गुरुओं के अधिकार की बात की। कभी धर्मनिरपेक्षता से अलग नहीं हटे और सांप्रदायिक शक्ति से कभी समझौता नहीं किए। उस मुद्दे पे भी उनके साथ है। और जब 2020 के चुनाव जो विधानसभा का हुआ था, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव बोले थे कि अगर मेरी सरकार बनी तो पहला कैबिनेट में हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 17 महीने का शासनकाल गठबंधन के तहत उनका आया नीतीश कुमार जी के साथ, उन्होंने लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार देने का श्रेय लिया और 3 लाख रोजगार उन्होंने क्रिएट किया। आप कह रहे हैं श्रेय लिया, मतलब श्रेय तो उनका नहीं था क्या जो श्रेय लेना? नहीं, श्रेय उन्हीं का था। शिक्षा विभाग हम लोग के पास था, स्वास्थ्य विभाग हम लोग के पास था। और जो नीतीश कुमार जी 20 सालों से हैं राजपाट में, कभी वो रोजगार की बात नहीं किए। उन भाजपा और नीतीश कुमार धर्म के पाखंड में और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ा करके दिग्भ्रमित करके राज किए हैं। हमारा मुद्दा है, हमारे नेता का मुद्दा है रोजगार का, और जो बोले थे वो पूरा किए। तो नीतीश कुमार भी तो सामाजिक न्याय की ही बात करते हैं, सामाजिक न्याय की ही पार्टी है। नीतीश कुमार जी दबाव में हैं, बीजेपी के कुनवा में दबे हुए हैं, उनको निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। बीजेपी उनको एकदम दबा के रखे हुए है, सिर्फ स्टैंप छाप रखे हुए है। और तेजस्वी प्रसाद यादव में ऐसी बात नहीं है। वो जो बोले 2020 में गठबंधन में आए, तुरंत काम करके दिखाए। जहानाबाद में लोकसभा का चुनाव होने वाला है 1 तारीख को, चुनाव वोटिंग हो जाएगी 1 तारीख को। यहाँ पे लड़ाई में एनडीए, मतलब जो माना जा रहा है एनडीए और इंडिया अलायंस की लड़ाई पूरे देश में मानी जा रही है, लेकिन यहाँ से एक कैंडिडेट है बसपा से अरुण कुमार और एक निर्दलीय हैं आशुतोष कुमार। तो कुछ लोगों का यहाँ कहना है, जनता का यहाँ कहना है कि जिनसे मैंने बात किया कि एनडीए के चंद्रवंशी जो है वो लड़ाई में नहीं है, तो लड़ाई किसके लिए? बात सही है। जब उनको पिछले 2019 के चुनाव में उनको यहाँ के जनता जो नहीं, तो मतलब लड़ाई अकेले तो सुरेंद्र यादव होंगे नहीं, तो या तो बसपा के अरुण कुमार होंगे। जीत तो एक तरफा है, लेकिन सेकंड में सही बात है कि अरुण कुमार रहेंगे। बहुजन पार्टी के जो उम्मीदवार है अरुण कुमार, वो रहेंगे सेकंड में। चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी जीतने के बाद यहाँ के लोगों को भूल गए, तो यहाँ की जनता भी उनको भुला गई है। इसके लिए वो लड़ाई में कहीं नहीं है। और जिस दल के साथ उनका गठबंधन है, मोदी जी बीजेपी के चलते प्रधानमंत्री हैं, लेकिन विगत 2 सालों से मोदी की गारंटी, जो व्यक्ति अपने पार्टी का गारंटी नहीं प्रदान कर सकते हैं, स्वयं अनगारंटेड हैं, वो कहते हैं मोदी की गारंटी। मोदी मतलब क्या? दल अनगारंटेड है, मतलब तो मोदी जी स्वयं अनगारंटेड हैं, उनका कोई गारंटी नहीं। किस मामले में अनगारंटेड? 2 करोड़ रोजगार वो बोले प्रत्येक साल, 15 लाख की बात बोले थे, काला धन लाने की बात बोले थे, देश के चौमुखी विकास की बात बोले थे, बुलेट ट्रेन की बात बोले थे, स्मार्ट गांव की बात बोले थे, स्मार्ट शहर की बात बोले थे। एक भी मुद्दा पर नहीं। इसमें तो समय लगेगा ना, बुलेट ट्रेन में समय लगता है। तो क्यों 10 सालों में 10 साल में भी वो एक आध चीज पूरा नहीं किए? रोजगार 2 करोड़ में तो क्या टाइम लगता है? काला धन वापस लाने की बात तो क्यों अनगारंटेड बात बोलते थे? और जो दल के नहीं है, वो अगर बोलते कि भाजपा की गारंटी है, भाजपा के तहत मोदी जी को लोग जानता है, तो अपने दल के गारंटी को भी भुला गए और मोदी की गारंटी कर रहे थे। तो व्यक्ति विशेष का दल यहाँ नहीं चलता है, यहाँ चलता है दलीय शासन पद्धति। हिंदुस्तान के संविधान में बाबा साहब दलीय शासन पद्धति बनाए थे, और इस तरह के प्रधानमंत्री से पूरे देश की जनता, युवा त्राहिमाम है, व्यवसायी त्राहिमाम है। इसलिए इस बार जहानाबाद से नहीं, पूरे देश से एनडीए गठबंधन की विदाई है। नहीं, लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दा और लोकल मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा में जो अनाज दिया जा रहा है या राम मंदिर है, सीए है और धारा 370 है, इस तरह के जो मुद्दे हैं ये जनता को प्रभावित कर भी रहे हैं और अपने प्रचार के थ्रू, अपने कैंपेनिंग में प्रधानमंत्री इसका जिक्र भी करते हैं। उसका प्रभाव जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ेगा, क्योंकि आप तो यहाँ के लोकल नेता हैं। नहीं, जहानाबाद कृषि प्रधान देश कंस्टिट्यूंसी है, यहाँ मिनरल्स के अभाव है, यहाँ लोग व्यवसाय पर आधारित हैं, छोटा व्यवसाय पर आधारित हैं, कृषि पर आधारित हैं। इन मुद्दों पे जहानाबाद में कुछ विकास हुआ कि नहीं, ये बात हम लोग करते हैं। हुआ कि नहीं आप बताएंगे? नहीं हुआ तो हम लोगों को मैंने उनको नाराज किया जा रहा है। 3 बार से उनके दल के लोग यहाँ जीत रहे थे। लोगों ने 3 बार भरोसा किया संसदीय में,
सांसद में चंद्रवंशी जी पर। चंद्रवंशी जी, उससे पहले भी एनडीए के ही लोग जीते हुए थे लोकसभा में। उसके बाद जनता को निर्णय लेने का अधिकार है, सब जागरूक है यहाँ के, लगा कि हम लोग ठगे जा रहे हैं। और इस बार सारा धर्म, सारा जाति के लोग मिलकर के डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव को जिताने के लिए ठान लिए हैं और अपार समर्थन हमको मिल रहा है। कैंपेनिंग में हम लोग चुनाव लाखों वोट से जीतेंगे। अच्छा, जहानाबाद को भूमिहार बहुल क्षेत्र भी कहा जाता है। जातीय समीकरण में आशुतोष कुमार कुछ निर्दलीय में प्रभाव डालेंगे क्या? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला, व्यक्तिगत मामला तो है, लेकिन अच्छा, बिहार में जाति एक मैटर है और चुनाव में ये मैटर करता है। इससे आप एज ए नेता भी इनकार कर सकते हैं? जातीय है और लाएंगे, लड़े हैं तो वोट लाएंगे, हम कुछ भरोसा होगा उनको। संगठन चलाते हैं अपने जात का। लेकिन अरुण कुमार यहाँ के मेंबर भी रहे हैं, पार्टी से भी उम्मीदवार हैं, तो अरुण कुमार ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगे आशुतोष कुमार की अपेक्षा। और चंद्रवंशी कहीं ज़मीन पर नहीं है। अति पिछड़ा के नाते उनको यहाँ लोग वोट दिए थे। 5 अति पिछड़ा को भी नहीं उठा पाए, 5 गांव नहीं जानते अति पिछड़ा के, सिर्फ अपना सुसज्जित करने में लगे रहे, कभी दिखाई नहीं दिए, जहानाबाद के समस्या से रूबरू नहीं हुए। उसी का परिणाम है कि यहाँ के लोग अब नहीं ठगाएंगे। और डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव 8 बार से विधायक हैं बेला के। बेला में सब जनता उनको वोट देती है, सारे संप्रदाय के लोग वोट देते हैं, सारे जाति के लोग वोट देते हैं, बगल का क्षेत्र है। तो भरोसा है उन पर कि ये विकास पुरुष हैं और जहानाबाद में अगर प्रतिनिधि बनेंगे तो जहानाबाद के लोगों को विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी आपका। आप देख रहे थे दी जनता बोध। मैं हूँ आपके साथ निखिल कुमार। धन्यवाद।